अभी किसी भाई ने हाल फिलहाल मुझे ये कहा था कि कोई भी रिव्यूअर ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बात नहीं कर रहा, या कोई भी रिव्यूअर ऐसे लोगों को कवर क्यों नहीं कर रहा जिनका काम ज़्यादातर आउटडोर्स होता है, या ऐसा पर्टिकुलर वीडियो क्यों नहीं है कि जब कोई बाइक से ज़्यादा राइड करना पड़ रहा है उसको, कोई सर्विस है। बहुत सारे सर्विसेज होती है, आपने देखा होगा, जोमेटो, स्विगी, पोर्टर, बहुत सारे सर्विसेज हैं। तो ऐसे में ये तो ऐसे हो गए जो कि इनका काम है ही है, यही है। एंड देन देर आर डिलीवरी गाइज जो कि आपने देखा होगा, डीडीडीसी और ये सब। सो देर इज़ अ लॉट हैपनिंग जो कि हम शायद देखते नहीं है। हो सकता है दे आर लाइक कि भाई हमारे बारे में क्यों आप बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ऐसे परफ्यूम चाहिए जो पूरा दिन लास्ट करें, क्योंकि हमें बाहर रहना है ऑल डे एंड वी वांट के कस्टमर के पास जाएं तो वी डोंट वांट लाइक स्मेल वेरी स्वेटी और वॉर्न ऑफ। बिल्कुल हम एक बुरा इंप्रेशन नहीं डालना चाहते उस पर। सो व्हेन अ कस्टमर रिसीव्स अस, सो ही शुड बी लाइक ग्लैड। उसे कोई एक्सक्यूज़ ना मिले कि यार क्या कैसे लोग हैं ये वो। कहीं ना कहीं लोगों को है अंदर से, अपने अंदर ये कि लोग नहीं समझते इस बात को कि वो पूरा दिन सुबह से शाम तक ट्रैवल कर रहे हैं और जज कर लेते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार ऐसे परफ्यूम्स भी बताओ जो पूरा दिन लास्ट करें, हमें ऐसे सिचुएशन से बचाएं कि कोई हमें जज करना शुरू कर दे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ऑल्दो आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं करना चाहिए। देखो, नोबडी नोज योर स्ट्रगल, नोबडी नोज वट यू आर गोइंग थ्रू, नोबडी नोज के आप पूरा दिन में किसी ने खाना भी नहीं खाया था सुबह सुबह। किसी किसी के लिए पैसा कमाना इतने बड़ा एक मजबूरी हो जाती है कि उनको होश भी नहीं रहता वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। एक टाइम पे आके उनकी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी खुद की लाइफ भी है, वो सब भूल जाते हैं। घर का प्रेशर ऐसा होता है। सो ऐसे में अगर कोई आपको जज कर भी रहा है तो जस्ट स्क्रू दैट गाय, जस्ट स्क्रू दैट गाय, टोटली जस्ट स्क्रू हिम। ही इज़ अ नो बडी टू जज यू। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, और उसका कोई हक नहीं बनता आपको जज करने का हाउ यू आर स्मेलिंग और क्या है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रगल नहीं जानता। राइट। सो प्लीज़ आप इस कॉन्फिडेंस को पहले तो लेके आइए अपने अंदर, बिकॉज नॉट परफ्यूम इज नॉट एवरीथिंग, योर कॉन्फिडेंस इज। दैट बीइंग सेड, स्टिल कुछ लोग कहेंगे कि परफ्यूम फिर भी ऐसा हम चाहते हैं लगाना कि पूरा दिन लास्ट करे। हम चाहते हैं शाम तक हमें बेफादी रहे, हम भी खुद भी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, स्वेटी फील करते हैं। सो वी वांट के हमें भी थोड़ी सी फ्रेशनेस आए, थोड़ा सा एंड तक भी, रात तक भी हमें लगे कि हाँ यार चलो आई एम फीलिंग रिफ्रेश्ड। सो दैट आई थिंक इज समथिंग जो आज के वीडियो में कवर हो सकता है। नाउ दीज आर सम परफ्यूम्स, ये मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स हैं, और मुझे लगता है कि ये जो परफ्यूम्स है ये आपके काम आ जाएंगे, बिकॉज मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स पे लोग ज़्यादा आसानी से भरोसा करते हैं। मैंने सोचा इंडियन हाउसेस की बात करेंगे बाद में कभी। अगर आपको ऐसा दोबारा एक और वीडियो चाहिए जो कि इंडियन हाउस का हो, 1000 के अंडर हो, तो मुझे आप बताइएगा कमेंट्स में। बट ये ऐसे परफ्यूम्स हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है कि भाई हम तो करते हैं परफॉर्म, आपको आप चाहो ना चाहो हम तो करेंगे। कि आपको हम, ऐसा भी हो सकता है कि टी शर्ट उतारने मजबूर कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलेंगे कि भाई आप रिकमेंड करेंगे दूसरों को कि ऐसा परफ्यूम है। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली यूर गेटिंग व्हाट यू पेइंग फॉर। एंड देन दीज परफ्यूम्स हैव समथिंग जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। देखो, लॉन्जेविटी कम्स एट अ कॉस्ट। आपको लॉन्जेविटी चाहिए तो सेंट प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज़ होगी, थोड़ी बहुत क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आपको थोड़ा चोक भी कर सकते हैं बिकॉज आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए। और ये परफ्यूम्स इस शर्त के साथ आते हैं कि हम लोग खुशबू पूरी देंगे, बट क्या वो खुशबू आप 5-6 घंटे के बाद, ज़्यादा 10-12 घंटे के बाद भी अगर वो आ रही है, आप उससे बोर ना हो जाओ, वो भी आपको देखना पड़ेगा। आपको ये ना लगे कि अब ज़्यादा ही हो गया है, बिकॉज उनका काम यही है। दे वॉन्ट, वी वॉन्ट देम टू लास्ट, दे विल लास्ट। राइट। सो मैंने बहुत बहुत केयरफुली चूज़ किया इन्हें कि अब खुशबू पसंद आपको आए ना आए, आपका टेस्ट ये है या नहीं है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा वीडियो देख के कि आपके लिए है या नहीं है। बट क्या ये फ्रेग्रेंसेस एक्चुअली में आप पूरा दिन पहनोगे, एंजॉय करोगे, इट्स टोटली अपॉन यू। राइट। सो बहुत बातें हो गई, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला फ्रेग्रेंस मेरे हिसाब से अगर कुछ बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस होगा जो कि बहुत आसान है पुल करना और ईजी है समझना, और आप आसानी से उसे कैरी कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो वो होगा अल अरामीन एम्बरूद एक्वा दुबई। और ये सब जानते हैं कि दिस इज द बीस्ट मोड वर्जन ऑफ इमेजिनेशन। यहाँ ब्लैक टी के नोट को इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई किया गया है कि वो ही इसे लॉन्जेविटी दे रहा है। आपको यहाँ पे जो सिट्रसेस है वो काफ़ी जल्दी चले जाएंगे। आपको यहाँ पे एक ब्लू सा एसेंस महसूस होता रहेगा, थोड़े बहुत सिट्रस की हल्की हल्की झलक आपको एंड तक मिलेगी, बट ज़्यादा डोमिनेट जो यहाँ करेगा वो है आपको यहाँ एक ब्लैक टी का नोट, जो कि थोड़ा डार्क है, इंटेंस है। कुछ कुछ लोगों को थोड़ा शू पॉलिश जैसे भी खुशबू आ सकती है, बट दिस इज द ओनली थिंग दैट्स गिविंग इट द इटरनल लॉन्जेविटी। ये अगले दिन तक भी आपका कपड़ा पड़ा रहेगा, ये ऐसा लास्ट करता है। तो आपको लास्टिंग चाहिए तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो लुई वुइटन आफ्टरनून से, लुई वुइटन इमेजिनेशन की जो फ्रेशनेस है वो आपको यहाँ मिलेगी। सो ये अच्छा है फ्रेग्रेंस। हाँ, थोड़ा महंगा है, बट
आई थिंक आप सारा का सारा जितना बजट आपका फ्रेग्रेंसेस का है, जहाँ आप सोच रहे हैं कि 5-10 फ्रेग्रेंस लूंगा, अगर वो सारा इसी में डाल देंगे तो आपको वो लॉन्जेविटी मिल जाएगी, अच्छा खासा लास्ट भी करेगा। ज़्यादा स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, 5 से 6 स्प्रे से ही पूरा दिन लास्ट करेगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। एक फेमस फ्रेग्रेंस आपको बता देता हूँ जिससे कि काम आसान हो जाए थोड़ा चूज़ करने में, दिस रसासी हवास। और ये आपको 2,500 के आसपास मिल जाना चाहिए। और खुशबू इसकी न्यूक्लियर है, बहुत जल्दी हवा में फैलती है, रूम फिलर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। अब देखो कोई ये बोलेगा बैच का इशू है, तो बैच का जो इशू है वो आप समझो, आप अपना जिससे भी ले रहे हो उससे बोलो कि भाई मुझे ओल्डर बैचेस चाहिए, मुझे लेटेस्ट बैच नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है तो पहले ही आप थोड़ा सेफ गार्ड हो जाओ। तो आप ये कोशिश करो कि पुराना बैच उठाओ, नया बैच मत उठाओ। अगर आपको लगता है कि यहाँ जो बैच है उसका आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो आप उसे मत लो, ठीक है। किसी रिनाउंड सेलर से लो, कांटेक्ट करो, फ़ोन पे बात कर लो उनसे, उनका नंबर लेकर, क्योंकि आपको एक ऐसा फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि अच्छा स्मेल भी करे और बहुत ज़्यादा लास्ट भी करे और ऐसा हो कि सबको पसंद आ जाए। तो मुझे लगता है ये ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि सदाबहार है, सबको पसंद आता है और आपको भी पसंद आएगा। और फ्रेशनेस तो ये देता ही है, ठीक है। ये ऐसे फेमस नहीं है, बहुत ही क्लीन, फ्रेश, हल्का एक्वेटिक आपको ये वाइब देता रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे जाके ये ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ टाइम बाद लगे कि अब ये ज़्यादा हो गया है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट यस, द फ्रेग्रेंस इज एब्सोल्युटली ग्रेट। तो माना हुआ फ्रेग्रेंस है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी टू वेयर। आपको एक ऐसा फ्रेग्रेंस बताता हूँ जो कि थोड़ा पुराना हो गया है बट इतना पुराना भी नहीं हुआ है, लोग इसकी बात करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि होता है ना कि नए नए फ्रेग्रेंस आए जा रहे हैं तो पुराने फ्रेग्रेंस की बात हम क्यों करें, लोग देखेंगे नहीं, ना वो चीज़ चलती है। ऐसा नहीं है, फ्रेग्रेंस अच्छे हैं तो रोटेट करो। दिस इज अल्दिरगम बाय Arud Al Zafran, and this bottle is absolutely beautiful. This bottle is like दिखती है अलग रखी हुई, कोई भी घर आप खाएगा तो वो देखेगा तो बोलेगा भाई बॉटल बहुत प्यारी है। और ये मुझे लगता है इस पूरी लिस्ट में नहीं, सबसे सस्ता तो नहीं है, सबसे सस्ता कोई और भी एक, बट ये न्यूक्लियर है। दिस इज एक्चुअली न्यूक्लियर। ये इनका अर्द अल ज़ाफ़रान का टेक है, अल्योरम स्पोर्ट, अल्योरम स्पोर्ट और एक्सट्रीम नहीं, अल्योरम स्पोर्ट, हाँ। सो अल्योरम स्पोर्ट के ऊपर इनका ये पूरा का पूरा टेक है। दिस इज फ्रेश, सिट्रसी, ओजोनिक, मस्की, वेरी वेरी एक्वेटिक, लाइक वो ऑलमोस्ट अंडे जैसी वाइब आनी शुरू हो जाती है, बट यू वांट लास्टिंग, सो दिस विल प्रोवाइड यू लास्टिंग। भूल जाओगे सेंट प्रोफाइल कैसी है, देखो आपको लास्टिंग चाहिए ना, तो ये फ्रेश, सिट्रसी, बहुत ही ज़्यादा क्लीन और वो एक सी सॉल्ट टाइप की जो वाइब आती है वो यहाँ अच्छे से आपको मिलेगी। तो सिंस यू वांट परफॉर्मेंस, दिस विल लास्ट मोर देन 12 आवर्स, पूरा दिन लास्ट करेगा। 3-3, 4-4 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है ये ऐसा फ्रेग्रेंस है, आपको चोक भी कर सकता है ऐसा फ्रेग्रेंस है। और 1100-1200 के आसपास आ जाता है 100 ml। एंड लव द बॉटल। दिस इज लाइक अ स्टेपल फ्रॉम मिडल ईस्ट के लोग इजीली आराम से उसे उठा लेते हैं फॉर लॉन्जेविटी एंड परफॉर्मेंस, स्पेशली आउटडोर्स। तो आउटडोर्स के लिए अगर आपको कुछ चाहिए जो परफॉर्म करे भयंकर तरीके से, तो मुझे लगता है इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। आप आराम से इसे ट्राई कर सकते हैं। सैंपल मिले, सैंपल ट्राई कीजिए। आपके जितने भी स्टोर जहाँ से आप लेते हैं, अगर वहाँ डीकैंट मिलता है तो पहले डीकैंट ट्राई कर लो। ऐसा भी हो सकता है कि डीकैंट भी बहुत अच्छा लास्ट कर जाए। नाउ दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा सा वार्मथ है, स्पाइसेस है, एंड देन देयर इज ऑल्सो अ वेरी एक्वेटिकनेस अराउंड इट, एंड थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। नाउ दिस इज जिमाया इन्फ्राड, और ये इनका टेक है गीसा के इंपीरियल वैली के ऊपर, एंड दिस इज अ मॉन्स्टर। सो आई लाइक व्हाट दे हैव डन विद दिस फ्रेग्रेंस। यहाँ पे ऊद के साथ फ्रेशनेस को जोड़ा गया है या एक्वेटिक नुआंसेस को जोड़ा गया है। यहाँ ज़्यादा जो प्ले करता है रोल वो है सैफरॉन का और ऊद का। सैफरॉन ऊद यहाँ बहुत अच्छे से महसूस होते हैं, पर पीछे एक थोड़ी सी एक्वेटिक एज भी यहाँ पे है। वो अंडे जैसे एक्वेटिकनेस नहीं है, वो ओजोनिक है, मतलब आपको थोड़ा लगेगा कि यहाँ एक फ्रेशनेस भी चल रही है स्पाइसेस के साथ। तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि आपको थोड़ा सा एक रॉयल टच चाहिए बट विथ फ्रेशनेस, तो ये वो काम करता है। हाँ, दिस इज अ रूम फिलर। आई रिमेंबर आई हैड अ फ्रैग मीट एट माई प्लेस एंड द पर्सन ही वॉन्टेड टू ट्राई इट। उसे ये ट्राई करना था, उसने 2 स्प्रे किए थे एंड द रूम वॉज सो फुल ऑफ इट। हमारा पूरा फ्रैग मीट खराब हो गया था, बिकॉज हम जो भी स्मेल कर रहे थे उससे जैसे ही हटते थे तो इसकी स्मेल आनी शुरू हो जाती थी। तो हम लोगों का ऑल फैक्ट्री वापस जा ही नहीं पा रहा था एक नॉर्मल स्टेट में, ये दोबारा आ जाता था। हमने इसकी स्ट्रिप भी फेंक दी थी बाहर, उसके बाद भी इसकी खुशबू ऐसे रूम में फैल गई थी, हम परेशान हो गए थे। ऐसा है, दिस इज वेरी वेरी इनफेमस, मतलब फॉर परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी। खतरनाक सेंट प्रोफाइल है भाई, एंड खतरनाक परफॉर्मेंस, बलिस्टिक, इट इज ब्लडी बलिस्टिक। और इन दोनों में थोड़ा मैं कहूँगा आपको पसंद आएगा, क्योंकि जो फ्रेशनेस है वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगी, बट द स्पाइसेस एंड ऑल दैट सैफरन काइंड ऑफ नोट एंड देन accompanied with that base of oud is something that you don't smell every day. But yes, this is a gorgeous fragrance. Although आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्या चीज़ है, बट आपको तो longevity performance चाहिए, तो वहाँ पे तो ये धुआंधार
दिस वन इज अ फ्रेश लॉन्च, हाल फिलहाल का लॉन्च है। दिस इज फ्रीज बाय रिफ्स, और ये बहुत अच्छा सियाज छोड़ता है, बहुत अच्छा सियाज छोड़ता है। परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है, 10 से 12 घंटे कहीं नहीं जाता है, कपड़ों पे आपके पड़ा रहेगा। आपको एक बहुत ही फ्रेश, क्लीन, सोपी, थोड़ा सर्फ लाइक आपको यहाँ खुशबू आती रहेगी। यहाँ कुछ भी ठंडा मुझे इतना कुछ महसूस नहीं होता इसका ना, जैसे फ्रीज रखा है तो आई एम नॉट गेटिंग वेरी आईसी काइंड ऑफ फील। आई गेट मोर ऑफ लाइक अ सर्फ एक्सेल, थोड़ा होता है ना, तो उसका थोड़ा सा एक और एक्जॉटिक वर्जन आप कह सकते हैं। तो कुछ ऐसा स्मेल करता है, वेरी क्लीन, वेरी सोपी, वेरी सॉल्टी, ऐसे नुआंसेस के अंदर है। थोड़ा सीवीड, थोड़ा ग्रीन, इस टाइप का ही फ्रेग्रेंस है। थोड़ा ऐसा, ये नहीं कहता मैं कि उसका क्लोन है, बट ऐसी ही एक बॉल पार्क में ऐसे ही अमवाज का जो बीच हट मैन आता है, ऐसा ही ग्रीन, ऐसा ही सॉल्टी, इसी टाइप का है, बट वो बहुत हाई क्वालिटी है। दिस इज वो दैट इज अ नेक्स्ट लेवल फ्रेग्रेंस। दिस इज ट्राइंग टू बी इन दैट फैमिली, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा उसका क्लोन है, बट ऐसा कुछ बनना चाह रहा है। हाँ, सीधी सी बात है, जो आपको चाहिए परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी, तो वहाँ पे दिस इज रियली रियली ग्रेट। सियाज बहुत अच्छा है इसका। सियाज मतलब पीछे हवा बहुत अच्छी इसकी बनती है, जब आप जाओगे कहीं से निकलोगे तो खुशबू पीछे बहुत अच्छी फैलती हुई जाती है। वहाँ पे ये अपना काम करता है। और 3,500-4,000 का फ्रेग्रेंस है, थोड़ा महंगा है, बट मैं कहूँगा पैसा वसूल है बिकॉज ऑफ द लॉन्जेविटी इन परफॉर्मेंस, एंड सेंट प्रोफाइल इज नॉट बैड एट ऑल। कुछ लोगों को ये लग सकता है थोड़ा पोलराइजिंग है, लगेगा, क्योंकि देखो सब्जेक्टिव चीज़ है, अपना अपना टेस्ट नहीं है। कुछ लोग सीधा सीधा एकदम से डिस्कार्ड कर देते हैं बोल के कि अरे ये तो सर्फ एक्सेल टाइप है, ये तो वैसा है वैसा। तो देखो डिपेंड करता है, अगर आपको ऐसी खुशबू पसंद नहीं है तो आपको फॉर्म नहीं पसंद आएगा। अगर आप रिलेट कर लेते हो, ऐसा है, ये ऐसी खुशबू होती है जो आपको सर्फ में या एरियल में या इन सब में डाल के इसलिए दी जाती है क्योंकि धुलने के बाद कपड़े ऐसे स्मेल करके अच्छे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉपर, आप कह सकते हैं, थोड़ा सा इन लोगों ने इंडेक्स तो बनाया होगा कि हाँ चलो लोगों को ट्राई कराई खुशबू, तो ज़्यादा लोगों को पसंद आई और कपड़ों के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्लीन अच्छे लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ सोच के ऐसी एक कैटेगरी है सोपी और ऐसे डिटर्जेंट लाइक फ्रेग्रेंस जो होते हैं, ठीक है, इनके अंदर ही फ्रेग्रेंस डाला जाता है। तो लोगों ने देखा होगा कि हाँ मास प्लीजिंग होते हैं, ज़्यादातर लोगों को पसंद आते हैं, परेशान नहीं करते। तो बस ये उस पर एक फ्रेग्रेंस है, उसी जैसा या उससे कुछ थोड़े अलग लेवल पे फ्रेग्रेंस है। इनकी एक यूनिक क्रिएशन है, बट मुझे लगता है कि ठीक है, इट्स नॉट बैड। अपने अपने टेस्ट की बात है, ऐसे बोला जाता है। हाँ, यू वांट दैट इट शुड ट्रैवल, इट शुड परफॉर्म, इट शुड स्प्रेड लाइक क्रेजी, वो ये काम करता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ फ्रेग्रेंस अपने लिए चाहिए। नाउ अगर आपका जॉब ऐसा है कि आप ऑफिस भी जाते हैं और ऑफिस से बाहर ट्रैवल भी करते हैं, तो आपको कुछ सोफिस्टिकेटेड भी चाहिए, कुछ क्लीन भी चाहिए, और ऐसा भी चाहिए जो बाहर भी फ्रेश लगे। ऐसे में मुझे काफ नुआर काफ़ी अच्छा लगता है। काफ नुआर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही क्लीन है, बहुत ही वाइट कॉलर है, और पीछे यहाँ भी एक ओजोनिक सा नेचर है, थोड़ी सी यहाँ डार्कनेस भी है, और जिसकी वजह से यहाँ एक परफॉर्मेंस का अच्छा खासा बूस्ट आता है। मुझे यहाँ वायलेट और इंडिगो जैसे कुछ नोट्स आते हैं, जैसे बहुत ही ब्लू, एक ब्लू कलर को अगर आप इमेजिन करेंगे तो उसको बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले जाइए, या फिर इंकी बना दीजिए उसको थोड़ा सा, ये कुछ ऐसा है। तो आपको हवा में बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, बहुत ही ज़्यादा एक वाइट कॉलर टाइप सेंट आएगी, बहुत ही प्रोफेशनल। बट जैसे ये हवा में जाएगा, हवा में जाते जाते ये बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा, बिल्कुल आपको ये परेशान नहीं करेगा, हवा में दूसरे को भी परेशान नहीं करेगा। अब क्लोज जाओ स्मेल करेंगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगेगा, थोड़ा लगेगा कि दिस इज़ वेरी इंकी, वेरी ब्लू एंड थोड़ा पाउडरी। तो हाँ, फिर से वही बात है परफॉर्मेंस की। यहाँ कोई कितने परफॉर्मेंस इज ग्रेट परफॉर्मेंस, फिर से कहूँगा 12 घंटे से ऊपर लास्ट करता है ये। बलिस्टिक है ये भी, बहुत बहुत तेज़ी से हवा में फैलता है और बहुत अच्छा सियाज है। इसका सियाज आपको थोड़ा बहुत क्रीड एवेंटस जैसी कुछ फैमिली से रिलेट कराएगा। क्रीड एवेंटस के अंदर जैसे थोड़ा सा खुशबू होती है, कुछ ऐसी खुशबू इसके अंदर आपको हवा में आएगी, हवा में बहुत हल्की सी, या ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर जो फ्रेग्रेंस है थोड़ी बहुत उसकी ऐसी आपको हवा में खुशबू आएगी। बट हाँ, प्रोफेशनल है ये। तो ऑफिस जाते हैं और फिर भी आपका बहुत ज़्यादा इधर उधर का जॉब है कि आपको बाइक पे भी, ऑफिस के बाद बाइक पे भी ट्रैवल करना पड़ता है, यहाँ से वहाँ दूसरे ऑफिस में जाना पड़ता है, इस टाइप का जॉब है, तो ये काम आएगा आपके बहुत। अब अगर आपको 1000 के अंडर कुछ चाहिए और मिडल ईस्ट टाइप से कुछ, तो मुझे लगता है ऊद लेल मिडनाइट एडिशन बाय राबियत अच्छा काम करेगा। ये इनका टेक है हवास आइस के ऊपर। हवास आइस जो है थोड़ा सा मिंटी ज़्यादा है, थोड़ा फ्रूटी ज़्यादा है, और एक्वेटिक थोड़ा कम है, जबकि ओरिजिनल है वो थोड़ा ज़्यादा एक्वेटिक है, फ्रूटी है, ओजोनिक है। तो अगर आपको वो एक्वेटिकनेस ज़्यादा पसंद नहीं है, फ्रूटीनेस झेल सकते हैं, मिंटीनेस चाहिए, तो ये आपके काम आएगा। और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ये भी 10 घंटे से ज़्यादा कपड़ा पड़ा रहता है, ज़्यादा ही करता है, ठीक है। लेटेस्ट बैच होगा तो आप फिर से वही बोलेंगे कि भैया अभी तो बैच है, तो अभी तो परफॉर्म नहीं कर रही है वो। तो लास्ट ईयर का बैच, लास्ट ईयर जैसे मान लीजिए जब ठीक 1 साल पहले का बैच जो भी होगा, जैसे अभी मई चल रहा है, तो लास्ट ईयर का मई का कोई बैच हो या आपका जून जुलाई का बैच हो, तो वो परफॉर्म करेगा। तो आप कोशिश कीजिए, पता कीजिए कि आप कौन सा बैच ले रहे हैं उनसे, और थॉरोली टेस्ट कीजिए, राइट। सो उसके बाद ही मैं तो कहूँगा सैंपल लीजिए,
राइट, सैंपल लीजिए तो उससे आपको तो लग जाएगा कि हाँ, क्योंकि परफॉर्म करता है। देखो डीएनए परफॉर्म करता है, आपका अगर नहीं कर रहा है तो दैट्स अ डिफरेंट इशू। ये डीएनए परफॉर्म करता है, ओके, बट जिसका नहीं कर रहा है दैट्स अ टोटली डिफरेंट इशू। कि हाँ, हो सकता है कि जो पूरे का पूरा मौसम इस टाइम चल रहा है कि ट्रैवल होकर आता है तो इट गेट शेकन अप, तो थोड़ा सेटल होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लेने दीजिए, लेट इट ब्रीथ, लेट इट गेट सेटल डाउन, तो उसके बाद वो परफॉर्म करना शुरू कर दे। नहीं तो आपको पता चल रहा है कि भाई ये तो लेटेस्ट का बैच है, 2-3 महीने पुराना बैच है, तो ठीक है, इस पर इतना अच्छे से ऑक्सीडेट नहीं हुआ है तो उसको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है। बट यूजुअली द डीएनए परफॉर्म्स, जो मैंने से लिया था तो ये पहले मात्र हफ्ते भर के अंदर अंदर परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी हो गई थी। लिटरली विद इन अ वीक ये सेटल हो गया और ये चलने लग गया। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं। ये वही डीएनए मगर ज़्यादा परफॉर्म करेगा, मुझे उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है परफॉर्म करता है, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। फॉर द प्राइस इट्स रियली गुड, 1000 के अंडर ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है सीरियसली। सो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको आउटडोर्स में ऐसा परफ्यूम चाहिए जो कि परफॉर्म करे। तो दीज वर द 7 फ्रेग्रेंसेस जो मुझे लगता है आउटडोर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनके सबके अंदर यही क्वालिटी है कि ऐसे नोट्स को इस्तेमाल किया गया बेस स्ट्रक्चर में जो कि ज़्यादा लास्ट करें, जैसे कि कलोन का नोट, थोड़ा ओजोनिक नोट्स, थोड़ा सा वुडी नुआंसेस, ऐसे नोट्स इसके अंदर हैं, ऐसे फ्रूटी नुआंसेस के अंदर हैं जो ज़्यादा इसको थिकनेस देते हैं, गाढ़ापन देते हैं। और अभी मौसम ऐसा है कि हीट ज़्यादा है, सूखी गर्मी ज़्यादा है, तो वो परफ्यूम को लेकर हवा में उठती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो उससे बहुत अच्छा स्प्रेड आता है, बहुत तेज़ी से फैलते हैं, बहुत दूर दूर तक भी जाते हैं, अच्छा सियाज छोड़ते हैं। ये उनमें से, तो आप इजीली इन्हें चूज़ कर सकते हैं, इन्हें पहन सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और खासकर ये आपको वो जो आपकी खुद की जो रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे तो शाम तक ये चाहिए, रात तक भी चाहिए, जब तक घर जाऊँ तब तक खुशबू आती रहे हल्की हल्की, ये वो है। हाँ, प्राइस का थोड़ा इशू रहेगा, बट मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जहाँ 5-6 परफ्यूम लेना चाहते हैं वहाँ एक ले लेंगे तो काम हो जाएगा। और इससे अच्छा यही रहेगा क्योंकि 5-6 परफ्यूम आप ले लोगे, लगाओगे 1 या 2 ही, तो उससे अच्छा वेस्ट है। इससे अच्छा है कि एक पे मन पक्का कर लो, कम से कम उससे एक फ्रेग्रेंस को आप एंजॉय तो करोगे, राइट। सो अपने बजट के हिसाब से आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं जो आपके हिसाब का है, एंड यू मे फाइंड देम यूजफुल फॉर योर सेल्फ फॉर द सेम थिंग दैट यू वॉन्ट मी टू एड्रेस। I hope you like this review. I'll see you in the next video. This is Sandemal signing off.